हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम राजीव सेन और चारू अशोका के बारे में। जी हाँ, आजकल ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चारू ने मुंबई क्यों छोड़ा और वो ऑनलाइन कपड़े क्यों बेच रही है। क्या सच में ही चारू को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है या फिर जो राजीव कह रहे हैं वो बात सच है। और दूसरी, जो आजकल राजीव का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है कि उन्होंने चारू को अपने दोस्त के साथ चोरी छिपे बात करते हुए पकड़ा है। क्या चारू राजीव को धोखा दे रही थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। चलो शुरू करते हैं। चारू की पहले एक बार शादी हो चुकी है 2007 में। चारू ने बीकानेर के एक बिजनेसमैन से शादी की थी। वो उस आदमी के साथ 8 से 9 साल तक साथ रही। इस बीच कभी भी उस आदमी का नाम सामने नहीं आया है। ये आज तक चारू ने उसका नाम रिवील भी नहीं किया है कि उसकी पहली शादी किससे हुई थी और उनका तलाक किन कारणों से हुआ। 2007 में शादी हुई और 2016 में उनका डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स होने का कारण कभी भी सामने नहीं आया है। 2016 में तलाक होने के बाद उन्हें एक शो में काम मिला जिसका नाम था तेरे अंगने में। जी हाँ, वो इसमें एक साइड कैरेक्टर कर रही थी, ये हम बोल सकते हैं। और इसी शो में काम कर रहे थे नीरज मालविया। जी हाँ, नीरज मालविया से इनको प्यार हुआ और 2016 में ही इन्होंने उनसे इंगेजमेंट कर ली। नीरज मालविया इस शो में इनके बुआ के लड़के का किरदार निभा रहे थे। रियल लाइफ में ये भाई बहन का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने इंगेजमेंट कर ली। 2007 का समय था जब इनकी सगाई टूटने की न्यूज़ सबके सामने आई। तब चारू ने ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि हमारी शादी होगी, क्योंकि कार्ड वार्ड सब कुछ छप चुके हैं, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन नीरज मालविया की ओर से ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म था। और बाद में चारू ने सगाई टूटने का कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया। उसने बस सिर्फ ये बोला कि बहुत ज़्यादा पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से अब ये शादी नहीं हो रही है और हम सगाई तोड़ रहे हैं। हालांकि नीरज मालविया की ओर से पहले ही कंफर्म ब्रेकअप था। चारू ने यह भी बताया कि उनके बीच फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से वो शादी तोड़ रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा और 2019 में वो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू राजीव से मिली। मिलने के बाद धीरे धीरे इनकी बात होती रही। फिर इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। ये डेट पर आते जाते रहते थे। 5 महीने के अंदर ही दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। शायद इनको और समय लेना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था, ये शायद और समय लेते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। तो जून 2019 में ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जून 2019 में इनकी शादी हो जाती है। फिर चारू ने एक इंटरव्यू में, जब इनका डिवोर्स हो रहा था, तो इंटरव्यू में चारू ने बताया कि इनकी शादी में प्रॉब्लम तो दूसरे दिन से शुरू हो गई थी। चारू ने एक इंसिडेंट भी बताया कि वो मॉल में जा रही थी, कॉटन की साड़ी है, वहाँ पर ये एक डायरेक्टर मिला जिसके साथ चारू ने काम कॉफी किया एंड ऑरेंज कलर की राजीव साड़ी को है। बोला कि चारू एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, काम ये भी करती मलमल है, लिटरली मलमल है ये। तो ये बात राजीव को हजम नहीं हुई। राजीव ने चारू से इस बात को लेकर लड़ाई की। चारू ने यह भी बताया कि राजीव उसको अपने को एक्टर के साथ काम करने से मना करता था। इसी तरह इनके बीच झगड़े होते रहे। जब चारू ने उसको समझाने की कोशिश की राजीव को,
तो राजीव गुस्सा होकर घर से निकल जाया करता था। बिना बताए कहीं पर भी चला जाता, ना ही चारू का फ़ोन उठाता, ना ही उसको ये बताता वो कहाँ पर है, कब आएगा, कब नहीं आएगा। इनके बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो इनकी लड़ाई इस कदर बढ़ गई, बात सेपरेशन पर आ गई। ऐसे ही कुछ महीने बीतते चले गए। 2020 में इनके सेपरेशन की न्यूज़ आई थी। तब तो इन दोनों ने एक दूसरे को, जब दोनों ने ये मना कर दिया था कि ये सेपरेशन की न्यूज़ गलत है। फिर 2021 में इनको एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम है जियाना। जी हाँ, फिर ये लोग 2022 में डिवोर्स लेने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ये उस वक्त डिवोर्स नहीं लेते। देखिए, 2019 और 22 के बीच इन्होंने अपने रिश्ते को बहुत सारे मौके दिए। 2022 में डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन एन वक्त पर इन्होंने डिवोर्स लेने से मना कर दिया। इन्होंने एक बयान दिया कि वो अपनी बेटी जियाना के लिए अब एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन वही 1 साल बाद फिर 2023 में इनका डिवोर्स फाइनल हो गया। अब आइए शुरू करते हैं कि चारू ने मुंबई क्यों छोड़ा। चारू का ये फैसला बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो मुंबई को छोड़कर बीकानेर शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि मुंबई में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और फिलहाल वो किसी प्रोजेक्ट पर काम भी नहीं कर रही हैं, तो वो मुंबई छोड़ रही हैं। आजकल चारू जो हैं वो ऑनलाइन कपड़े सेल करने की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं, जिससे उनको लोगों की सिंपैथी मिल रही है और राजीव को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। चारू ने शिफ्ट होने का कारण बताया कि मुंबई में रहना आसान नहीं है, यहाँ पर रहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में रहने की कॉस्ट 1 लाख से 1.25 लाख तक है, जिसमें रेंट और सभी एक्सपेंसेस हैं, और मैं जियाना को नैनी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं नए गांव मुंबई में शूटिंग करती हूँ, यह बहुत मुश्किल हो जाता है। बीकानेर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ और मैंने खुद की भी चीज़ें शुरू की हैं। मैंने कपड़ों का व्यापार शुरू किया है। इस पर राजीव को ट्रोल किया गया और जवाब में राजीव ने कहा है कि चारू के पास पैसा है और उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए क्रूज़ पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। वो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक नाटक कर रही है। और चारू का एक स्टेटमेंट आया कि मैं जो भी काम कर लूँ इस आदमी को ड्रामा ही लगता है। और साथ में चारू ने ये भी कहा है कि जिस आदमी ने आज तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं किया, उस आदमी को क्या पता होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती क्या है, जिसने देखी ही नहीं। अब आइए बात करते हैं दूसरी बात के बारे में, जहाँ पर राजीव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने चारू को उनके दोस्त के साथ चोरी छिपे बात करते पकड़ा है। राजीव ने कहा है, हम दुबई में थे, एक साथ हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे, तब मैंने देखा कि चारू मुझसे छुपकर मेरे 20 साल पुराने दोस्त से बात कर रही है। चारू ने उसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो चुप हो गई। मेरे बेस्ट फ्रेंड से सीक्रेटली दोस्ती की, तभी से मेरे और चारू के बीच चीज़ें खराब होने लगी हैं। मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो चोरी छुपे बात करती है, और कई बार मुझे ही मेरी बेटी से दूर रखने की कोशिश की गई है, मिलने नहीं दिया गया, और अब वो शिफ्ट हो रही है बीकानेर। इसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। ये बातें हैं, ये स्टेटमेंट है जो आजकल राजीव का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, अब इन लोगों को एलिगेशन तो एक दूसरे पर लगाने होते हैं। इस पर चारू ने बैकफायर करते हुए कहा है कि राजीव अपने कन्विंस के हिसाब से अपनी बेटी से मिलते हैं, और जब चाहें वो अपनी बेटी से मिल सकते हैं। चारू की एक इंटरव्यू की एक क्लिप भी वायरल हो रही है।
कि वो अपने कन्विंस के हिसाब से मिलते हैं अपनी बेटी से। अब ये दोनों लड़ तो रही हैं, लेकिन आगे चलकर इनको ये नहीं पता कि आगे चलकर जियाना इन सब की वीडियो देखेगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप भी बताइए, एक बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे जब वो अपने माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं। इन दोनों को अपने बारे में अपनी बेटी के बारे में ये सोचना चाहिए कि उसको एक खुशहाल बचपन दे, ना कि एक टॉक्सिक भरा बचपना दे। बच्चों का खुश रहना बचपन में माँ बाप का दोनों का प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनको एक बार जियाना के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।